ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आवाज ओवरड्राइव। हीरो मोटो ने कुछ दिन पहले मैक्सी स्कूटर हीरो जूम 160 को लॉन्च किया था। अब सवाल ये है कि ये प्रीमियम स्कूटर है, तो इसमें फीचर्स क्या मिल रहे हैं, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, सिटी के साथ साथ हाईवे पर किस तरीके की परफॉर्मेंस लैंड करता है। तो ये सब बातें जानने के लिए देखिए इसका एक खास रिव्यू। तो फाइनली महीनों के एंटिसिपेशन के बाद हीरो मोटो अपने अब तक के बोल्डेस्ट स्कूटर जूम 160 के साथ फाइनली रेडी है। कंपनी इसे एसयूवी ऑफ स्कूटर्स का नाम दे रही है क्योंकि कंपनी के मुताबिक इस एडवेंचर स्टाइल मैक्सी स्कूटर में अग्रेसिव डिजाइन तो मिलता है ही, स्मार्ट फीचर्स हैं, सॉलिड परफॉर्मेंस है, यानी राइडर्स इसे सिटी राइड के बियॉन्ड भी लेकर जा सकते हैं एडवेंचर के लिए। क्या वाकई ये एसयूवी ऑफ स्कूटर्स के टाइटल को होल्ड कर सकता है? क्या ये परफॉर्मेंस स्कूटर सेगमेंट में सीरियस कंटेंडर है? लेट्स फाइंड आउट। शुरुआत एक्सटीरियर के साथ करते हैं और इस स्कूटर को आप किसी भी एंगल से देखेंगे तो ये अग्रेसिव तो दिखाई देता है ही, ये गुड लुकिंग स्कूटर है और थोड़ा सा ये बाइक वाला फील इन टर्म्स ऑफ डिजाइन लैंड करता है। फ्रंट में आपको ये डुअल चैम्बर एलईडी हेडलैम्प्स मिल रहे हैं, पीछे की तरफ देखेंगे तो एच शेप टेल लैम्प्स हैं और इन एलईडी हेडलैम्प्स की वजह से स्पेशली रात में आपको एनहांस्ड विजिबिलिटी मिलती है, लॉन्गर वाइडर विजिबिलिटी मिलती है। तो लेट नाइट राइड्स के हिसाब से काफ़ी बढ़िया फीचर दिया गया है। इसके अलावा ये बोल्ड फ्रंट एप्रॉन है, शार्प साइड पैनल्स इसमें मौजूद हैं, मस्कुलर बॉडी वर्क है जो कि इसको एडवेंचर स्कूटर बनाता है। यानी ओवरऑल जो इसका डिज़ाइन है, जो इसकी लुक एंड फील है, वो डेफिनेटली अपीलिंग है। 14 इंच के व्हील्स आपको मिल रहे हैं और उसमें आपको ये ब्लॉक पैटर्न मिल रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं ये 240 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको मिल रहा है। वहीं अगर आप रेयर व्हील देखेंगे तो 140 mm का रेयर ड्रम ब्रेक इसमें मौजूद है विद ABS। तो यानी अगर कभी पैनिक ब्रेकिंग करनी पड़ती है तो बहुत सेफ और एक प्रिडिक्टेबल ब्रेकिंग इस स्कूटर के साथ होगी। और इस तरीके के जो टायर्स हैं वो भी जो बेटर ग्रिप हैं, बेटर बैलेंस हैं, वो लैंड करते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक चीज़ और आप देखेंगे कि जो इसके हैंडल बार्स हैं वो वाइड हैं, वो फ्लैट हैं। आप देख सकते हैं कितनी जो लेंथ है इस हैंडल बार की वो कितनी ज़्यादा है। कई इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स इसमें दिए हैं, स्पेशली कन्वीनियंस को ध्यान में रखते हुए। एक एक करके आपको बताते हैं। पहले अगर आप इसकी सीट की बात करेंगे तो ये ब्रॉड सीट है, 2 राइडर्स बहुत कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, प्रॉपर सपोर्ट उनको मिलेगा इसे बैठने पर। अब आपको सीट ओपन करनी है, इसके बूट को एक्सेस करना है तो चाबी से कुछ नहीं घुमाना है या चाबी निकाल के बूट को ओपन नहीं करना है। हीरो ने यहाँ एक बटन दिया है, इसे अगर आप प्रेस करेंगे तो इसकी जो सीट है वो ओपन हो जाती है। 22 लीटर्स का ये स्पेस मिल रहा है, यानी हेलमेट रखना है या बैकपैक रखना है उतना सामान आसानी से आ सकता है। तो ये इंटरेस्टिंग दिया है, इसे पुश करने पर ये लॉक हो जाती है। अच्छा, अब फ्यूल टैंक के लिए भी अगेन यहाँ पर जो फ्यूल फिलर टैंक है वो ऊपर की तरफ ही दिया है और इसे ओपन करने के लिए आपको यहाँ दिए गए नॉब को सिर्फ इस तरीके से टर्न करना है, ये देखिए। और ये आपकी जो फ्यूल फिलर एरिया है ये ओपन हो जाता है। तो इस की को घुमाने पर या इस नॉब को घुमाने पर आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। आपको यहाँ पर ग्लव बॉक्स भी मिल रहा है। अगर आप क्लोजली देखेंगे इस ग्लव बॉक्स को ओपन करेंगे तो यहाँ पर USB चार्जिंग पोर्ट भी मौजूद है, वो भी दिखा देते हैं। ये देखिए, ये USB चार्जिंग पोर्ट है। तो कन्वीनियंस का काफ़ी ख्याल रखा गया है, प्रैक्टिकलिटी का काफ़ी ख्याल रखा गया है। ये सारे फीचर्स जो आपको अभी हमने बताए ये डेफिनेटली आराम पहुंचाएंगे, आपको कन्वीनियंस लैंड करेंगे। एक चीज़ और, अगर आप इस स्कूटर पे बैठेंगे ना तो जो आपकी पोजीशन रहेगी वो काफ़ी अपराइट रहेगी क्योंकि इसके हैंडल बार स्ट्रेट हैं। साथ ही जो फुट रेस्ट है वो भी अगर आप यहाँ देखेंगे क्लोजली तो वो इंक्लाइन है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि अगर आप लॉन्ग जर्नीज भी करते हैं इस एडवेंचर स्कूटर के साथ तो आपको बैक पेन की शिकायत नहीं होगी क्योंकि इस पर बैठने का पोस्चर बिल्कुल अपराइट है। कुछ और एलिमेंट्स की बात करें तो आपको यहाँ रेयर में ये कास्ट एल्यूमिनियम ग्रैब रेल्स मिलती हैं पिलियन राइडर के लिए और जिस तरीके का इनका डिज़ाइन है
या बॉडी कलर्ड पैटर्न है वो डेफिनेटली इसको प्रीमियम फील लेंड करता है। एक और चीज़ मॉडर्न राइडर्स के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें रिमोट की एक्सेस है, यानी बिना चाबी के आप स्कूटर को स्टार्ट कर सकते हैं। रिमोट की इग्निशन इसमें मौजूद है, सिर्फ इस नॉब के थ्रू आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं। टर्न बाय टर्न असिस्ट जैसे फीचर्स भी इसमें दिए गए हैं। अब बात करते हैं इसकी इंजन कैपेसिटी की। क्योंकि ये Zoom 160 है तो अंदाज़ा लगा सकते हैं 156 सीसी का लिक्विड कूल्ड सिंगल सिलेंडर इंजन आपको इसमें मिलता है विद सीवीटी ट्रांसमिशन। जो मैक्सिमम पावर है इसमें वो 14.6 एचपी की है। 14 Nm का मैक्सिमम टॉर्क आपको इसमें मिल रहा है, यानी फिगर्स दमदार हैं। अब इसकी राइडिंग परफॉर्मेंस हैंडलिंग की बात कर लेते हैं। तो पहली बात, ये बहुत शांति से स्कूटर स्टार्ट होता है। इसमें साइलेंट स्टार्ट सिस्टम मौजूद है जो अनेबल हुआ है इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर की वजह से, जिसकी वजह से क्वाइट वाइब्रेशन फ्री इग्निशन हर बार इसमें होता है, जो कि डेफिनेटली इसको एक प्रीमियम टच लेंड करता है और ये फीचर बाकी स्कूटर्स में मिसिंग है। लेकिन इस Zoom 160 की बात करें, जो इसमें एसयूवी लाइक स्टांस है या फिर जो राइड क्वालिटी है, उसके पीछे क्रेडिट जाता है इसके सस्पेंशन को। इसमें टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन मौजूद है जो कि 97 मिलीमीटर लॉन्गर स्ट्रोक विथ 31 mm लार्जर फोक डायमीटर लेंड करता है। वहीं ट्विन रेयर सस्पेंशन 90 मिलीमीटर को ऐड करता है, यानी जो बम्प्स हैं वो बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। इस टायर्स हैं जो कि स्टेबिलिटी लेंड करते हैं। हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको कॉन्फिडेंस देता है खराब सड़कों पर भी। इस स्कूटर को कंपनी ने लॉन्ग राइड्स के लिए डिजाइन किया है, साथ ही डेली ट्रैफिक से भी ये कॉन्फिडेंटली मीट कर सकता है। इसमें कमांडिंग राइडिंग पोजीशन है, अपराइट पोस्चर है, फ्लैट और वाइड हैंडल बार्स हैं, इंक्लाइन फुट रेस्ट है। ये सारे फीचर्स ऐसे हैं जिनके जरिए आप हाईवेज पर क्रूज कर रहे हो या ट्रैफिक के थ्रू नेविगेट कर रहे हो, आपको कंट्रोल और कंफर्टेबल फील होता है। तो Zoom 160 के साथ फाइनली एक ऐसा मैक्सी स्कूटर मार्केट में अब मौजूद है जो परफॉर्मेंस, स्टाइल और प्रैक्टिकलिटी के मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा है। इसकी कीमत 1.49 लाख रखी गई है एक शोरूम। इसका सीधा मुकाबला होता है यामा के एरोक्स 155 और रिसेंटली लॉन्च TVS Ntorq 150 से। हालांकि एडवेंचर फोकस स्कूटर सेगमेंट में शायद ये अपना नीशे अलग क्रिएट करेगा। डिलीवरीज इसी महीने से शुरू हो जाएंगी, बुकिंग्स ओपन हो चुकी हैं। तो यानी अगर आप ऑर्डिनरी स्कूटर से अपग्रेड करने का सोच रहे हैं देन डेफिनेटली Zoom 160 को कंसिडर कर सकते हैं। पेट्रोल गाड़ी हो या फिर डीजल गाड़ी, इंपॉर्टेंट है कि इंजन में लगे फ्यूल इंजेक्टर को समय समय पर साफ करवाना बहुत ज़रूरी है। और साथ ही फ्यूल इंजेक्टर क्लीन होने के क्या फ़ायदे हैं या फिर क्या असर होता है आपकी गाड़ी की परफॉर्मेंस पर या माइलेज पर, ये जानने के लिए देखिए हमारा खास सेगमेंट टिप ऑफ द वीक। फ्यूल इंजेक्टर साफ होने से हर सिलेंडर में फ्यूल बराबर मात्रा में जाता है, जिसकी वजह से इंजन में फ्यूल ठीक से जलता है और इंजन को सही पावर मिलता है। इंजन में फायरिंग अच्छे से होने से फ्यूल वेस्ट नहीं होता, इससे माइलेज तो बढ़ती ही है, पॉल्यूशन भी कम होता है। कंबशन सिस्टम में एयर और फ्यूल की मात्रा सही जाने से अच्छे से फायरिंग ठीक से होती है। इस वजह से पावर की डिलीवरी स्मूथ रहती है, साथ ही जर्की मूवमेंट नहीं होती। कंबशन सिस्टम सही से काम करने से साइलेंसर की लाइफ भी बढ़ जाती है, क्योंकि आजकल सभी इंजन एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन यानी EGR टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। इंजन के कंबशन सिस्टम में अच्छे से फ्यूल जलता है तो एमिशन कंट्रोल रहती है। फ्यूल इंजेक्टर चोक होने पर गाड़ी ब्लैक धुआं छोड़ती है, इससे पॉल्यूशन भी ज्यादा होता है, इसलिए तय समय पर फ्यूल इंजेक्टर को जरूर साफ करवाएं। फ्यूल इंजेक्टर को समय पर साफ नहीं करवाने पर यह चोक हो जाता है और इसे समय से पहले बदलना पड़ता है। इससे पैसे की बर्बादी तो होती ही है, साथ ही गाड़ी की परफॉर्मेंस पर भी खराब असर पड़ता है। और इसी के साथ आवाज ओवरड्राइव में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक उस पर आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो इस हफ्ते ऑटो जगत में सुर्खियों में रही।